चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बोर्ड की वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कोई नॉर्मल वायरिंग हो, कोई भी बड़ी वायरिंग हो, किसी भी बोर्ड में चाहे कितनी भी स्विच लगी हो, कितनी सॉकेट लगी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उपकरण को वन वे स्विच, टू वे स्विच क्या होती है, वन वे स्विच क्या होती है, फ्यूज कैसे कार्य करता है, इंटीग्रेटर कैसे कार्य करता है और किस प्रकार से कार्य करता है, न्यूट्रल क्या होता है, फेस क्या होता है, इन सबको पूरा बारीकी से बिल्कुल आसान तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एकदम जीरो लेवल से समझेंगे कि किस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं और वायरिंग के नियम क्या होते हैं, वो सब कुछ फाइनल कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए वायरिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें शुरुआती बिल्कुल जीरो लेवल की बात कि जैसे देखिए वायरिंग में क्या है, जैसे हमारा एक बल्ब है, बल्ब से होल्डर लगाने के बाद हमारे पास दो तार बाहर निकलते हैं। ये जो दोनों वायर होते हैं, इन दोनों वायरों में हम इतना तो जानते हैं कि अगर एक में न्यूट्रल और अगर एक में फेस पहुंचा तो ये बल्ब हमारा जलेगा। यानी एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर दे दिया जाए तो बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी जलने लगेगा। लेकिन हाँ, किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। क्यों, देख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारे कोई बोर्ड की 5 पिन सॉकेट होती है, 5 पिन मतलब 5 पिन वाली सॉकेट, उसका जो देखिए ये बीच वाला पॉइंट फ्री होता है, और फ्री तो लोग बोलते हैं लेकिन इसका कनेक्शन हम आगे समझेंगे। और ये जो पॉइंट होता है दोनों साइड में देख पाएंगे, ये एक एक पॉइंट ऐसे होता है, ये दोनों एक होता है। अब देखिए जब हम इस बल्ब को अगर हमें इसमें सॉकेट में लगाना है तो हम कभी देखते हैं क्या कि नहीं इसको सीधा लगाना है या उल्टा लगाना है, हम ऐसे लगाएंगे। जैसे देखिए इसका ये जो दोनों पॉइंट होता है, ये आगे हम यहां पे लगा देते हैं 2 पिन टॉप, इसको बोलते हैं प्लग। ये 2 पिन टॉप अगर हम इसको लगा रहे हैं यहां पर सीधा सीधा तो हमारा बल्ब जलता है। हम पलट के लगाते हैं तो क्या बोलता है, बल्ब बोलेगा कि हम नहीं जलेंगे, ऐसी बात तो है नहीं। ये क्या होगा, अगर हम सीधा लगाए तो भी बल्ब जलता है, उल्टा लगाए तो भी बल्ब जलता है। जैसे देखिए हमारे घरों में क्या होता है, कोई भी अभी तो मोबाइल का चार्जर देख लीजिए, मोबाइल के चार्जर को जब हम सीधा लगाते हैं तो भी जलता है, कभी भी पलट के हल्का सा टेढ़ा इधर उधर हुआ तुरंत पलट देते हैं कि चलिए इसको हम पलट के लगाते हैं और सीधा फिटिंग बैठ जाए, तो तुरंत पलट के लगाते हैं और फिर भी चार्ज होता है। ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं होता। मतलब कुल कहने का बस इतना है कि एसी लाइट में न्यूट्रल की जगह पर फेस और फेस की जगह पे न्यूट्रल हो सकता है। एसी लाइट में, एसी का मतलब समझ रहे हैं, जो लाइट खंबे से आती है उस लाइट में। लेकिन हाँ, बैटरी की लाइट में हम प्लस की जगह माइनस नहीं कर सकते। बैटरी की जो लाइट होती है वो डीसी पावर होता है और उसमें प्लस और माइनस होता है, तो प्लस की जगह पे माइनस नहीं कर सकते। जैसे हमारे हाथ वाली लाइट है, अब इस लाइट में अगर हम सेल लगा रहे हैं और सेल को उल्टा लगा दे तो क्या होता है, हमारी लाइट जलती है, नहीं जलती है। तो इसी प्रकार से, लेकिन वो डीसी करंट है, लेकिन इसमें क्या है, एसी करंट में न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये हमारा उपकरण है और इसमें हमने न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट जोड़ दिया, अब ये हमारा बल्ब जलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी स्विच कैसे काम करती है, स्विच का मतलब क्या होता है, बटन। अब समझिए, ये हमारी हो गई स्विच। स्विच में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं, एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। देखिए ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक पॉइंट होता है ऊपर और एक पॉइंट होता है नीचे। और स्विच का कार्य क्या होता है कि जब हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करते हैं तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच हो जाता है, और जब हम इसी स्विच को बंद करते हैं तो यही नीचे वाला पॉइंट छोड़ देता है। तो इसी प्रकार से नॉर्मल तरीके से हमारी स्विच काम करती है। जैसे देखिए अगर हम यहां पे न्यूट्रल और फेस दे रहे हैं तो ये हमारा बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। अब हम अगर इसी के तार को बीच में से चूहा काट दिया तो क्या ये बल्ब जलेगा, अब तो नहीं जलेगा ना। तो इसी तार को अगर हम दोबारा फिर से लगा के इसको बड़ा करके बढ़ा के और फिर से झिल्ली पन्नी टेप जो हो हमारे पास उसको लगा के इसको बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं तो फिर ये बल्ब जल जाता है। अब देखिए दोबारा अगर इसको हम फिर से तोड़ दे तो ये बल्ब जलेगा, अब फिर नहीं जलेगा। तो क्या करना होगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों तार है, इन दोनों तारों को अगर हम आपस में टच कराते हैं तो यह बल्ब जलेगा, और टच नहीं कराते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी हटा लेते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यही होता है। जैसे देखिए ये हमारी स्विच है, स्विच में तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट में क्या करेंगे कि इसी के एक तार को एक पॉइंट में जोड़ दीजिए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, इससे कोई मतलब नहीं है। एक पॉइंट को एक में जोड़ दीजिए और दूसरे को दूसरे में जोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ऊपर वाला पॉइंट देख पाएंगे नीचे से टच हो गया, और टच हो गया तो क्या होगा, ये न्यूट्रल तो डायरेक्ट पहुंच ही रहा है और फेस भी इधर से घूम करके इधर घूमते हुए पहुंच जाएगा। जब एक में फेस और एक में न्यूट्रल पहुंचा तो ये जो हमारा उपकरण है वो चलने लगेगा, यानी बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। और हाँ,
इस बल्ब के स्थान पे कुछ भी होगा, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो काम करेगा यहां पर चाहे जो लगा होगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी उपकरण जब उसे न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तभी वो काम करता है। दूसरी बात, स्विच का काम क्या होता है, बटन का काम क्या होता है कि जब दोनों पॉइंट आपस में, जब हम इसको ऑन करेंगे तो दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे और इसको हम बंद करेंगे, ऊपर की साइड में प्रेस कर देंगे तो यही दोनों पॉइंट आपस से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो उपकरण होता है वो काम करना बंद कर देता है। चलिए अब हम इसके अगर वायरिंग की बात करें, इसके नियमों की बात करें तो नियम क्या होता है, देखिए इसके नियम की बात करें तो चलिए हम यहां पर एक छोटा सा बोर्ड बनाते हैं। इस बोर्ड में हम लगा देते हैं सबसे पहले तो एक स्विच, स्विच मतलब बटन, और यहां पे ध्यान दीजिए यहां पे तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट स्विच में होते हैं। ये 1 वे स्विच है, हम 2 वे स्विच के बारे में भी अभी आपको बताएंगे। ये 1 वे स्विच है, यानी इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है। देखिए हमने यहां पे 2 स्विच लगा दिया। अब देखिए 2 स्विच के अलावा इसमें एक और स्विच लगा देते हैं, ये हो गई हमारी तीसरी स्विच। तो इस बोर्ड में अब हम टोटल 3 स्विच लगा दिए। अब इसके अलावा हमारी जो मर्जी करे इसमें लगा सकते हैं। हम एक बार इसके नियमों को समझेंगे। देखिए यहां पर जो हम बोर्ड बना रहे हैं इसमें ऐसा नहीं कि नहीं हम 3 स्विच के साथ बना रहे हैं तो आप 3 स्विच के साथ बना सकते हैं। अनलिमिटेड जितनी मर्जी हो, समझिए बिल्कुल अनलिमिटेड, जितनी मर्जी हो स्विच लगाइए, जितनी मर्जी हो सॉकेट लगाइए, जितना बल्ब पंखा आपके पास हो सब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार उसके नियमों को समझना जरूरी है। तो उसके नियमों की बात करें, यहां पर देखिए सबसे पहले बाहर से हमें मिलेगा न्यूट्रल और फेस। ये मिल गया हमारा न्यूट्रल और फेस। हमने यहां पे क्या लगाया, एक स्विच है, दूसरी स्विच है, तीसरी स्विच है और एक लगाते हैं 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट में जानते हैं एक बीच वाला पॉइंट फ्री रहेगा, फ्री तो नहीं होता है, इसके साथ भी कनेक्शन किया जाता है, हम इसको आगे समझेंगे। लेकिन अभी समझिए कि बीच वाले पॉइंट में कोई तार नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो हमारी 5 पिन सॉकेट होती है उसमें दोनों साइड में ये हमारे 2-2 पिन होते हैं। अब देखिए ये जो 5 पिन सॉकेट होती है ना, कुछ सॉकेटों में देखेंगे तो पीछे की साइड में, मतलब जहां तार जोड़ना होता है वहां पे ये 2-2 पॉइंट हमें दिखते हैं। लेकिन कुछ 5 पिन सॉकेटों में जहां तार जोड़ना होता है वहां सिर्फ हमें एक ही पॉइंट दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये समझ लीजिए कंफर्म, भले इसमें पिने 5 होती हैं लेकिन तार सिर्फ 2 ही जोड़ा जाता है। 2 तारों में समझिए, एक में न्यूट्रल और एक में फेस। अगर एक में न्यूट्रल और दूसरे में फेस मिला तो ये सॉकेट हमारी नॉर्मल यानी बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से ये काम करेगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी ये 5 पिन सॉकेट हो गई, न्यूट्रल फेस मिलेगा तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम यहां पर लगा देते हैं इसके अंदर एक बल्ब। देखिए एक बल्ब हम यहां लगा देते हैं और लगा देते हैं एक फैन मतलब पंखा। और ये जो हमारा फैन होगा इससे भी 2 तार निकलते हैं। देखिए पंखा से 2 तार निकले मतलब न्यूट्रल फेस मिलेगा तो ये चलेगा। बल्ब से 2 तार निकले मतलब न्यूट्रल फेस पहुंचेगा बल्ब में तो बल्ब जलेगा। 5 पिन सॉकेट में भी 2 ही पिन मिल रहा है हमें तो ये अगर न्यूट्रल फेस पहुंचेगा तो ये चलेगा। अच्छा, अब हम वायरिंग के नियमों की बात करते हैं। वायरिंग के नियम में क्या है, देखिए सबसे पहले वायरिंग के जो नियम होते हैं ना वो सिर्फ 3 नियम है। अब 3 नियम, वो भी 2-2 लाइनों के। अब 3 नियम अगर आप बढ़िया से बिल्कुल समझ लिए तो पूरी वायरिंग, दुनिया की ऐसी कोई वायरिंग नहीं है जिसको करने में आपको दिक्कत हो। बिल्कुल आसान तरीके से सभी वायरिंग आप कर सकते हैं। वायरिंग के नियमों की बात करें तो जो हमारे वायरिंग का नियम है, पहला नियम यह है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब समझिए सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को, यानी ये जो न्यूट्रल का वायर है इसको सभी उपकरणों के, उपकरण को समझिए। जैसे देखिए ये जो बल्ब है ना ये उपकरण है, ये फैन है ना ये उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट है ना ये उपकरण है। लेकिन ये जो स्विच है ना ये बटन है ये उपकरण नहीं है। उपकरण को समझिए, जैसे देखिए ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट जिससे हमें डायरेक्ट कुछ लाभ मिलता है उसे हम उपकरण कहते हैं। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, उजाला हमें बल्ब देगा, स्विच नहीं देगी। तो हमें लाभ कौन दे रहा है, बल्ब दे रहा है। स्विच को ऑन करेंगे पंखा चलेगा, हवा हमें कौन देगा, फैन देगा। तो इसलिए ये बल्ब उपकरण है, ये फैन उपकरण है, ये 5 पिन सॉकेट उपकरण है, लेकिन ये स्विच उपकरण नहीं है। तो स्विच उपकरण नहीं है। ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मल बोर्ड में जिसमें फ्यूज और इंडिकेटर नहीं लगा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्विचों को छोड़कर
बचे हुए सभी भागों को उपकरण बोलते हैं। यानी स्विच को छोड़ देना है, यानी जितनी स्विच मतलब बटन लगी हुई है उसको साइड में छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो कुछ बचता है सब उपकरण है। तो इस बोर्ड में टोटल कितने उपकरण हैं? 1 2 और ये 3। देखिए अभी इस बल्ब को मत जोड़िएगा, ये हमने पहले बनाया हुआ था। 1 2 और ये 3, तो इस बोर्ड में टोटल 3 उपकरण है। अब मान लीजिए इसका कनेक्शन करना है, तो पहली वायरिंग का हमारा नियम क्या है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर के, यानी खंबे से तो 2 ही तार मिलेंगे ना, एक न्यूट्रल एक फेस। देखिए न्यूट्रल फेस की पहचान क्या होगी? सबसे पहली बात तो छत जो खंबे से वायर आता है, 2 वायर अगर एक साथ घूम रहे हैं तो जो ऊपर वाला तार होता है वो फेस का होता है, जो नीचे होता है वो न्यूट्रल का होता है। दूसरी पहचान, अगर हम टेस्टर हमारे पास है तो टेस्टर से अगर हम चेक करते हैं दोनों वायरों को ना, तो जब हम फेस में चेक करते हैं तो हमारा टेस्टर जलेगा, और न्यूट्रल वाले में चेक करेंगे तो टेस्टर नहीं जलेगा। और एक पहचान, कभी कभी क्या होता है कि ये टेस्टर जो है ना ये दोनों में जलता है, इसमें भी जलेगा और इसमें भी जलेगा, तो ये कंफ्यूज कर देता है कि नहीं न्यूट्रल कौन हुआ। अब तो यहां पे भी देख सकते हैं कि जो फेस होता है उसमें टेस्टर अधिक जलता है और जो न्यूट्रल होता है उसमें टेस्टर कम जलता है। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये न्यूट्रल और फेस अगर दोनों में जल रहा है। तो तीसरी पहचान एक और है कि अगर हमारे पास टेस्टर भी नहीं है, कोई बल्ब उपकरण भी नहीं है, वायर है सिर्फ, तो हम कैसे पता करें? तो इसका तरीका ये हमारे पास है कि हम सिर्फ वायर को पकड़िए और कोई नॉर्मल सी दीवार है, दीवार का मतलब ऐसी दीवार है जिसमें नमी वगैरह हो, तो क्या करेंगे अगर हम दीवार पे ऐसे सटा के ऐसे टच करके ऐसे रगड़ते हैं ना, तो जब फेस के वायर को रगड़ेंगे तो ढेर सारी उससे चिंगारी निकलती है, और जब हम न्यूट्रल को रगड़ते हैं तो कोई चिंगारी उनगारी नहीं निकलती, क्योंकि न्यूट्रल के पास अपना खुद का कोई पावर है नहीं है, जो पावर है वो तो फेस का है। तो फेस वाला इसलिए क्या करता है, जैसे ही टच कराएंगे ना तो जमीन से अर्थ मिलता है, तो वो सोचता है इधर कहां से आ रहा है, तो तुरंत वो स्पार्क करता है, तुरंत वो उसको धक्का देता है, तो इससे क्या होता है वो शॉर्ट सर्किट होती है, तो चिंगारी निकलती है, तो हमको चिंगारी के रूप में दिखाई देता है। जबकि न्यूट्रल के साथ रगड़ेंगे ना तो कितना रगड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर भी न्यूट्रल है बाहर भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल रगड़ते रहे कुछ होने वाला नहीं है ना, तो यहां पे कुछ भी काम नहीं करेगा। यहां पर हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को, यानी ये जो न्यूट्रल का तार है इसको सभी उपकरणों के, यानी जितने उपकरण हैं, यानी अभी हमने आपको गिनाया कि इसमें टोटल 3 उपकरण अभी दिखाई दे रहे हैं, तो सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। मतलब समझिए ये जो बल्ब है ना इसके एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना, एक में जोड़ देना, और किसी में जोड़ सकते हैं, दाहिने या बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ उसको मिलना चाहिए, बस ये मिल जाए इसको, इतने में ये खुश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस न्यूट्रल और फेस इसको पहुंचना चाहिए। तो न्यूट्रल तो यहां पर हमने डायरेक्ट पहुंचा दिया, यानी सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ना, तो हमने तो एक में जोड़ दिया ना, ये भी उपकरण है, इसके भी एक पॉइंट में चलिए लेके चलते, इसको भी मिल गया। अच्छा ये भी उपकरण है, इसके भी एक पॉइंट में लेकर के चलते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं, यानी कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो हमने देखिए यहां पर 3 उपकरण थे, तीनों में डायरेक्ट जोड़ दिया। अब मान लीजिए एक नया उपकरण ये भी हमारा इसी में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, अब उसको भी तो न्यूट्रल चाहिए ना, तो चलिए हम यहीं से लेके चलते हैं और इसको भी न्यूट्रल दे देते हैं, कहीं से दे सकते हैं, बस न्यूट्रल मिलने से मतलब है। और अगर इसके आगे और भी कोई उपकरण होता तो क्या करते हैं, उसको भी न्यूट्रल चाहिए ना, तो उसको भी न्यूट्रल दीजिए, यानी जितने उपकरण मिले सबको न्यूट्रल की सप्लाई तो सबसे पहले डायरेक्ट दे दीजिए, कोई तामझाम नहीं, कोई रोक चेक नहीं, इसको डायरेक्ट बस पहुंचाइए, उसको न्यूट्रल मिलने से मतलब है, हर हाल में न्यूट्रल चाहिए उसको। अच्छा दूसरी बात, दूसरा नियम हमारा क्या है, एक नियम तो हमारा पूरा हो गया कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब दूसरा नियम हमारा, दूसरा जो नियम है कि अब फेस के वायर को, यानी ये जो फेस का तार है इसको सभी स्विचों मतलब बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी ये जो फेस का वायर है इसको सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में, यानी नीचे वाले पॉइंट में, देखिए बटन में 2 पॉइंट होते हैं ना, एक ऊपर होता है ये नीचे, ये ऊपर है ये नीचे, ये ऊपर है ये नीचे, तो फेस के वायर को कहां जोड़ना है, सभी स्विचों के निचले पॉइंट में, यानी ये फेस का वायर है ये स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। एक स्विच के निचले पॉइंट में यहां पे हमने जोड़ दिया ना, ये भी स्विच है इसके भी निचले में जोड़िए, ये भी स्विच है इसके भी निचले पॉइंट में जोड़िए, जितने स्विचें मिले सभी स्विचों के निचले पॉइंट में फेस के वायर को डायरेक्ट पहुंचाना है, बिना फेस को पहुंचाए ये काम करने वाला नहीं है कोई, क्योंकि सभी उपकरणों को अगर फेस भी मिलेगा तभी तो काम करेगा। तो नियम नंबर 2 हमारा क्या हुआ कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए हमने यहां 3 स्विचें हैं, तीनों के निचले में जोड़ दिया ना, और अगर हमारे पास स्विचें होती तो हम क्या करते,
ये जो फेस वाला तार है इसको ले जा करके यहां पर भी जोड़ते हैं। अगर ये स्विच होता तो एक स्विच और हमारी आगे लगी होती तो हम क्या करते, इसके भी निचले पॉइंट में फेस देना होता, और कहीं स्विच होती तो उसके भी निचले पॉइंट में फेस देना होता। मतलब जितनी स्विचें हो हमें गिनना नहीं कि नहीं 3 में दे दिए, 4 में दे दिए, 10 से ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं, हजारों में दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी स्विचें हो सभी स्विचों के निचले पॉइंट में फेस के वायर को डायरेक्ट जोड़ देना है। यहां पर देखिए हमारा 2 नियम पूरा हुआ। अच्छा, जब 2 नियम पूरा हो जाता है ना तो इसमें देखेंगे ना कि ऐसा कोई उपकरण या पार्ट इलेक्ट्रिक नहीं है जिसमें न्यूट्रल फेस दोनों दिया गया हो। जिसमें न्यूट्रल गया है ना उसमें फेस नहीं गया, और जिसमें फेस गया उसमें न्यूट्रल नहीं गया। दोनों तो किसी में नहीं गया ना, जिसमें न्यूट्रल गया उसमें फेस नहीं गया, और जिसमें फेस गया उसमें न्यूट्रल नहीं गया। अब देखिए नियम नंबर 3 हमारा काम करेगा कि दोनों को एक दूसरे से मिला देना है। तो दोनों को हम मिलाएंगे कैसे, नियम नंबर 3 समझिए। नियम नंबर 3 ये होता है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, यानी सभी स्विचों में अभी एक एक पॉइंट खाली है ना, तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। यानी उपकरणों में भी एक एक पॉइंट अभी खाली है ना, तो स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना। समझिए यहां पर स्विच को स्विच से नहीं कभी जोड़ना है और ना ही कभी उपकरण को उपकरण से जोड़ना है। जब भी जोड़ना है एक स्विच और एक उपकरण को जोड़ना है। जब भी जोड़ना है एक स्विच और एक उपकरण को ही जोड़ना है। जैसे समझिए, समझने का मतलब ये, जैसे ये स्विच, कभी स्विच को स्विच से नहीं जोड़ना। जैसे ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है। मान लीजिए कि यहां पर ढेर सारे लड़के रहते हैं, यानी ये सब बॉय रहते हैं, और इधर ढेर सारी गर्ल रहती हैं, ये ढेर सारी हैं लड़कियां, और एक साइड में ये ढेर सारे लड़के। अब मान लीजिए कि किसी की शादी किसी से करवानी है, तो यहां से हम ले जा करके इसको कर सकते हैं ना, इधर वाले को ले जाके इसको कर सकते हैं ना, कि इसी का इसी में कर देंगे। ये दोनों शार्ट कर जाएंगे ना, कि दोनों लड़के हैं, लड़के की शादी कभी लड़के से होते हुए देखें नहीं ना। जब भी करेंगे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत तो होना चाहिए। इसी की इसी में नहीं कर सकते कि नहीं यही लड़की है तो ये लड़की है, इसी को इसी को मिला दिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे हम क्या करेंगे कि जब भी करेंगे एक दूसरे में करेंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी। लेकिन हम यहां पे हम एक कंडीशन नहीं है कि नहीं इसकी वाली इसी के साथ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका वाला इसी के साथ करना है, ऐसा कुछ नहीं। जिसको जो पसंद हो सब करिए, कोई बात नहीं, सबका सबका बराबर है, उम्र सब बराबर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से जिस स्विच के साथ जिस उपकरण को जोड़ना चाहे उससे जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हां बस यहां पे ध्यान के देना, क्या देना है कि जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। मतलब समझिए अब इसकी शादी अगर इससे करवा देंगे तो क्या होगा, ये इसी का कहना मानेगा ना। जब ये कहेगा कि हां तुम जलो तो ये जलेगा, जब तुम कहेगा नहीं तुम मत जलो तो ये नहीं जलेगा। उसी तरह से जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। मतलब ये जब ऑन करेंगे तो ये कहेगा कि हाँ अब तुम जलो, तो ये क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा। और जब ये बंद करेंगे तो ये पावर नहीं देगा, तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। यानी स्विच को उपकरण से जोड़ना है, किसी भी स्विच को किसी भी उपकरण से जोड़ सकते हैं। जैसे समझिए ये वाला पॉइंट हमारा है ना, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को हम लेके जा रहे हैं और यहां पर एक में जोड़ दिया। ये स्विच उपकरण हो गया। अभी सब तो बुक हो गए, अभी सब खाली नहीं है, अब इन सबसे मतलब मत रखिए। उसके अलावा अगली स्विच हमारी ये है। अब ये वाली जो स्विच हो गई, इसके ऊपर वाले पॉइंट को हम यहां से आउट करवाते हैं, और ये उपकरण खाली था, ये वाला खाली था, चलिए इसको मिलवा देते हैं। ये सब भी खुश रहे, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी हो गया, अब इनसे भी मतलब नहीं है। अब ये वाली स्विच देखिए खाली दिख रही है। अच्छा ये उपकरण भी एक खाली है बगलिए में इसके, है ना, इसको भी हम इसको चलिए यहां से ले चल के इसको जोड़ देते हैं। एक पॉइंट ये भी हो गया, ये भी बुक हो गया। अब देखिए यहां पर ये खाली है ना, इसको भी ले चल के हम चलिए इसके साथ जोड़ देते हैं। अब इससे ये काम करेगा, इसको ले चल के इससे जोड़ दे रहे हैं। मतलब एक स्विच और एक उपकरण को सबके साथ सबको हमने मिला दिया। अब कोई खाली नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, सब लोग अपना अपना काम करेंगे बढ़िया तरीके से। तो इस प्रकार से हम नॉर्मल सा बोर्ड बना सकते हैं। और नियम हमारे मात्र 3 है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, और फेस के वायर को सभी स्विचों यानी बटन के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। और नियम नंबर 3 हमारा यह होता है कि स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट को डायरेक्ट मिला देंगे। चाहे ये जितने भी स्विच हो, एक ही स्विच है, 2 ही स्विच है, हमें उस बात से मतलब नहीं है। जैसे देखिए यहां पे ये हमारी स्विच है, एक स्विच लगा देते हैं, ये हमारी सॉकेट है, एक सॉकेट लगा देते हैं। अब इसके साथ वायरिंग करना है, ये हमारा हो गया न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल फेस के साथ वायरिंग करना, ये स्विच हो गई। तो न्यूट्रल को डायरेक्ट उपकरण में दिया, फेस के वायर को स्विच के निचले पॉइंट में दिया, और बचा हुआ एक को मिला दिया। भैया ये दोनों अकेले अकेले हैं
हैं तो इन दोनों को मिला दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अब ये सारा उपकरण हमारा काम करेगा। स्विच का काम हमने आपको पहले बता दिया। स्विच का काम क्या होता है, जब हम ऑन करते हैं तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे से टच होता है। जैसे देखिए ये बल्ब कब जलेगा, जब इसको न्यूट्रल फेस मिलेगा। ये पंखा कब चलेगा, जब इसको न्यूट्रल फेस मिलेगा। तो देखिए जैसे ये बल्ब है ना, ये न्यूट्रल दिया, ये फेस दिया, तभी ये चलेगा। जैसे देखिए कैसे जलेगा, न्यूट्रल डायरेक्ट इसमें पहुंच रहा है। अच्छा, फेस यहां से स्विच के निचले पॉइंट में है यहां तक। अब स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से संकेत करेगा, यहां से लाइट को आउट करेगा, आप बोलेगा हाँ तुम चलिए, तो ये चलेगा, तब जाकर के ये बल्ब जलेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी बोर्ड की वायरिंग, चाहे उसमें जितने स्विच लगे हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल आसान तरीके से बारीकी से हम समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का इस वायरिंग से रिलेटेड अगर सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत